To teach girls self-defense tactics, the Chinar Center has started training martial arts and unarmed combat techniques. A total of 40 girl students from different schools of North Kashmir have participated in the course, which aims at developing self-confidence. This shall also help make them physically robust and psychologically empowered. They shall also break barriers and help empower girls in order to pave the way for a safer tomorrow. The Chinar Yuva Center has been at the forefront of transforming lives by providing essential skills and opportunities to the youth of Kashmir. The center's commitment to nurture talent and foster self-reliance has gained praise from various quarters. The Yuva Center continues to produce talent which in fact is making waves on the international circuit. Meanwhile, my colleague Ashik Mir has filed an exclusive ground report from Chinar Yuva Center. Let's take a look. है और यही बच्चे कल को जो है ऑल इंडिया लेवल पर compete करते हैं, यानी नेशनल गेम्स खेलते हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जब यहाँ पर प्लेटफॉर्म मुहैया किए गए तब यहाँ के बच्चों की सोच भी बदली। बहरहाल हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो कोच इनको सिखाते हैं इनसे भी बात करने की और इनसे जानेंगे कि कितने बच्चों का यहाँ पर अगर हम देखें बैच है जिनको ये ट्रेन करते हैं, इनसे जानेंगे। आपसे जानना चाहूँगा कितने बच्चे आपके इस ट्रेनिंग बैच में आते हैं और क्या क्या सिखाया जाता है इन बच्चों को यहाँ पर? एटलीस्ट 30 बच्चे आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए, 30 गर्ल स्टूडेंट्स आती है। तो यहाँ पे ये मिक्स मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। क्या क्या बच्चों को सिखाया? आज तक आपने कितने बैचेस यहाँ से निकाले, उसके बारे में थोड़ा? ये 2024 का पहला बैच जा रहा है। अभी तकरीबन 1 महीना हो गया इनको ट्रेनिंग देते हुए हमें। तो अभी इनने बहुत कुछ सीखा है। इनमें से एक बच्ची नेशनल के लिए भी गई है जिसने सिल्वर मेडल निकाला है महाराष्ट्र में। आज तक लड़के ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स सीखते थे। ये हमने मेरे ख्याल से 2019 के बाद कुछ ही साल पहले हमने सुना कि अब लड़कियां भी मार्शल आर्ट में आगे आने लगी है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे ये जहन बदला? अगर हम लड़कियों की बात करें, पेरेंट्स की बात करें कश्मीर के। हाँ, ये इससे पहले हम भी देखते थे ज़्यादातर लड़के आते थे मार्शल आर्ट खेलने के लिए इन सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। अब आजकल जब 2019 के बाद अब लड़कियाँ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, आगे आ रही है। और अगर हम देखेंगे ज़्यादातर मेडल भी आजकल लड़कियाँ ही ला रही है। वहाँ से ज़्यादा लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत कर रही है और नेशनल लेवल मेडल ला रही है। तो इन लड़कियों की अगर बात आती है तो जिस हिसाब से यहाँ पर हालात ख़राब थे, एक डर सा रहता था लड़कों को भी लड़कियों को भी, क्योंकि फ़ौज के अंदर ये ट्रेनिंग ली जाती है। तो आप भी इन लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, तो इनमें कोई डर वर नहीं लग रहा है आज? नहीं, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा सेफ यहीं पे है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है और हर एक इक्विपमेंट यहाँ पे इनको अवेलेबल है। अगर हम ये कहीं प्राइवेट जाएंगे तो वहाँ पे इनको वो सारी सुविधाएँ नहीं मिल रही है। यहाँ पे हर एक चीज़ इनको मिल रहा है और ये अच्छे से कर पा रही है प्रैक्टिस यहाँ पे बिना टेंशन के। बिल्कुल, जिस हिसाब से कश्मीर के अमन अमान की हम बात करते तो आज वो माहौल जो है बिल्कुल बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। जिस नाम से यहाँ पर पहले डराया जाता था, लेकिन आज वही बच्चे जो है यहीं पर इसी छत्र छाया में, यानी फ़ौज की छत्र छाया में अपना जो है हुनर दिखा रहे हैं, हुनर आजमा रहे हैं। और बाद में किस तरह से यहाँ पर इनके पेरेंट्स भी इन पर फ़ख्र करते हैं। साल 2019 के बाद जो तस्वीर बदली उसका जीता जागता सबूत आज यहाँ पर ये नौजवान बच्चे दे रहे हैं। यानी जो फौज और सरकारों की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर के बच्चों का जहन चेंज किया जाए। आज हम मौजूद है उत्तरी कश्मीर चिनार युवा क्लब में और यहाँ पर बच्चों को किस तरह से मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है। हाल ही में एक बच्चे को ऑल इंडिया चैंपियनशिप में भेजा गया महाराष्ट्र और वहाँ पर भी उसने किस तरह से अच्छी कारकर्दगी की। अगर हम किक बॉक्स चैंपियनशिप की बात करें, यानी आज तक जो जहन खाली लड़कों तक रहता था, जो महदूद रहता था, वही आज कश्मीर घाटी की बच्चियां भी आगे आ रही है। यानी जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म चाहे सरकार चाहे फौज की तरफ से मुहैया किए जाते हैं, तो उनका लाभ किस तरह से यहाँ पर बच्चे उठा रहे हैं, आज हम आपको इंडिया न्यूज़ पर दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद है उत्तरी कश्मीर के सोपोर के एक दूर दराज इलाका सीलू से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साला लड़की सुनोबर। और सुनोबर ने किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी गेन की, किस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में सिल्वर मेडल जीत लिया, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सुनोबर, आपको सबसे पहले हमारी तरफ से सलाम। आपने जो किया वाकई तौर पर आपने न सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया बल्कि जम्मू कश्मीर में आपकी चर्चा हो रही है। आपसे जानना चाहूँगा कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? सर 2019 से।
तो 19 से तो यहाँ पर कैसे चिनार युवा क्लब में कैसे एडमिशन मिला और किस तरह फिर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई और क्या था आपके दिमाग में? 19 से स्टार्ट करा था मेरी जर्नी 2019 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैंने पहले बेसिक्स सीखे थे, तो मैंने पहली जो ट्रेनिंग थी वो मैं 3 इयर्स सीलू में ही ली थी। अच्छा। 7 स्टार अकेडमी में। उसके बाद मैंने स्टेडियम चेंज किया, मैंने स्टेडियम श्रीनगर में ज्वाइन करा, वहाँ पे मेरी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद मुझे यहाँ का पता चला, जो मोइन सर है इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और इन्होंने बोला कि यहाँ पे हम लोग ये चिनार युवा वाले जो है ये लोग यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का कैंप स्टार्ट करवा रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ यहाँ पे। सो देन मैंने सर को बोला कि ठीक है मैं आ जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए, और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला इनकी तरफ से। सो फिर कुछ टाइम पहले हमारी ट्रायल्स हुई थी, नेशनल ट्रायल्स, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई सर। तो उसके बाद मैं चली गई महाराष्ट्र और इंडिया फर्स्ट ये नेशनल चैम्पियनशिप थी, वहाँ पे मेरी जो आफ्टर 3 फाइट्स मेरा सिल्वर मेडल आया। तो सिल्वर मेडल आया आपको, हमारी तरफ से मुबारकबाद। सुनने में आया कि आप इंजर्ड भी हो गए लड़ाई करते करते। हुई थी, हाँ जी सर, लेकिन अभी हो जाएगा रिकवर, अभी हो जाएगा। बहरहाल हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो कोच इनको सिखाते हैं इनसे भी बात करने की और इनसे जानेंगे कि कितने बच्चों का यहाँ पर अगर हम देखें बैच है जिनको ये ट्रेन करते हैं, इनसे जानेंगे। आपसे जानना चाहूँगा कितने बच्चे आपके इस ट्रेनिंग बैच में आते हैं और क्या क्या सिखाया जाता है इन बच्चों को यहाँ पर? एटलीस्ट 30 बच्चे आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए, 30 गर्ल्स स्टूडेंट्स आती है। तो यहाँ पे ये मिक्स मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। क्या क्या बच्चों को सिखाया? आज तक आपने कितने बैचेस यहाँ से निकाले उसके बारे में थोड़ा? ये 2024 का पहला बैच जा रहा है। अभी तकरीबन 1 महीना हो गया इनको ट्रेनिंग देते हुए हमें। तो अभी इनने बहुत कुछ सीखा है। इनमें से एक बच्ची नेशनल के लिए भी गई है जिसने सिल्वर मेडल निकाला है महाराष्ट्र में। आज तक लड़के ज़्यादातर मार्शल आर्ट सीखते थे। ये हमने मेरे ख्याल से 2019 के बाद कुछ ही साल पहले हमने सुना कि अब लड़कियां भी मार्शल आर्ट में आगे आने लगी है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे ये जहन बदला? अगर हम लड़कियों की बात करें, पेरेंट्स की बात करें कश्मीर के। हाँ, ये इससे पहले हम भी देखते थे ज़्यादातर लड़के आते थे मार्शल आर्ट खेलने के लिए इन सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। अब आजकल जब 2019 के बाद अब लड़कियाँ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, आगे आ रही है। और अगर हम देखेंगे ज़्यादातर मेडल भी आजकल लड़कियाँ ही ला रही है, वहाँ से ज़्यादा लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत कर रही है और नेशनल लेवल मेडल ला रही है। तो इन लड़कियों की अगर बात आती है तो जिस हिसाब से यहाँ पर हालात ख़राब थे, एक डर सा रहता था लड़कों को भी लड़कियों को भी, क्योंकि फ़ौज के अंदर ये ट्रेनिंग ली जाती है। तो आप भी इन लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, तो इनमें कोई डर वर नहीं लग रहा है आज? नहीं, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा सेफ यहीं पे है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है और हर एक इक्विपमेंट यहाँ पे इनको अवेलेबल है। अगर हम ये कहीं प्राइवेट जाएंगे तो वहाँ पे इनको सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। यहाँ पे हर एक चीज़ इनको मिल रहा है और ये अच्छे से कर पा रही है प्रैक्टिस यहाँ पे बिना टेंशन के। बिल्कुल, जिस हिसाब से कश्मीर के अमन अमान की हम बात करते तो आज वो माहौल जो है बिल्कुल बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। जिस नाम से यहाँ पर पहले डराया जाता था, लेकिन आज वही बच्चे जो है यहीं पर इसी छत्र छाया में, यानी फ़ौज की छत्र छाया में अपना जो है हुनर दिखा रहे हैं, हुनर आजमा रहे हैं और बाद में किस तरह से यहाँ पर इनके पेरेंट्स भी इन पर फख्र करते हैं। कश्मीर घाटी के हालातों में जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से सुधार आ रहा है, तो वहीं पर यहाँ के लोगों का माइंडसेट भी आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। साल 2019 के बाद जो तस्वीर बदली उसका जीता जागता सबूत आज यहाँ पर ये नौजवान बच्चे दे रहे हैं। यानी जो फौज और सरकारों की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर के बच्चों का जहन चेंज किया जाए। आज हम मौजूद है उत्तरी कश्मीर के चिनार युवा क्लब में और यहाँ पर बच्चों को किस तरह से मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है। हाल ही में एक बच्चे को ऑल इंडिया चैंपियनशिप में भेजा गया महाराष्ट्र और वहां पर भी उसने किस तरह से अच्छी कारकर्दगी की। अगर हम किक बॉक्स चैंपियनशिप की बात करें, यानी आज तक जो जहन खाली लड़कों तक रहता था, जो महदूद रहता था, वही आज कश्मीर घाटी की बच्चियां भी आगे आ रही है। यानी जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म चाहे सरकार चाहे फौज की तरफ से मुहैया किए जाते हैं, तो उनका लाभ किस तरह से यहाँ पर बच्चे उठा रहे हैं, आज हम आपको इंडिया न्यूज़ पर दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद है उत्तरी कश्मीर के सोपोर के एक दूर दराज इलाका सीलू से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साला लड़की सुनोबर। और सुनोबर ने किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी गेन की, किस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में सिल्वर मेडल जीत लिया, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सुनोबर, आपको सबसे पहले हमारी तरफ से सलाम।
आपने जो किया वाकई तौर पर आपने न सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया बल्कि जम्मू कश्मीर में आपकी चर्चा हो रही है। आपसे जानना चाहूँगा कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? सर 2019 से। तो 19 से तो यहाँ पर कैसे चिनार युवा क्लब में कैसे एडमिशन मिला और किस तरह फिर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई और क्या था आपके दिमाग में? सर पहले तो मैंने 2019 यहाँ देखिए लोग आपको देख रहे हैं। 19 से स्टार्ट करा था। मेरी जर्नी 2019 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैंने पहले बेसिक्स सीखे थे। तो मैंने पहली जो ट्रेनिंग थी वो मैं 3 ईयर सीलू में ही ली थी। अच्छा। 7 स्टार अकेडमी में। उसके बाद मैंने स्टेडियम चेंज किया। मैंने स्टेडियम श्रीनगर में ज्वाइन करा। वहाँ पे मेरी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद मुझे यहाँ का पता चला, जो मोइन सर है इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और इन्होंने बोला कि यहाँ पे हम लोग ये चिनार युवा वाले जो है ये लोग यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का कैंप स्टार्ट करवा रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ यहाँ पे। सो देन मैंने सर को बोला कि ठीक है मैं आ जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए। और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला इनकी तरफ से। सो फिर कुछ टाइम पहले हमारी ट्रायल्स हुई थी, नेशनल ट्रायल्स, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई सर। तो उसके बाद मैं चली गई महाराष्ट्र और इंडिया फर्स्ट ये नेशनल चैम्पियनशिप थी, वहाँ पे मेरी जो आफ्टर 3 फाइट्स मेरा सिल्वर मेडल आया। तो सिल्वर मेडल आया आपको, हमारी तरफ से मुबारकबाद। सुनने में आया कि आप इंजर्ड भी हो गए लड़ाई करते करते। हुई थी, हाँ जी सर, लेकिन अभी हो जाएगा रिकवर। अभी हो जाएगा जी सर। तो मुझे बताइए ये प्लेटफॉर्म कैसे मिला? आज से पहले की अगर हम सोच की बात करें, आपको भी पता होगा कि कश्मीर के हालात कैसे थे। तो आज जो आर्मी की तरफ से प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, कितनी खुशी यहाँ पर आपके बैचमेट्स भी है, लड़की आपके साथ सीख रही है। तो इससे पहले ये मुमकिन था और आज किस तरह के हालात को आप देखते हैं? सर पहले जब था तो कोई बोलते थे कि यार मत करो, लड़की के लिए ठीक नहीं है। इवन के पेरेंट्स को भी बोलते थे, अड़ोस पड़ोस वाले जो है वो बोलते पेरेंट्स को कि मत भेजो, लड़की है क्या करेगी आगे जाके, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई में है तो पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन मेरी जो मम्मा है वो बोलती थी पहले कि मत जा, लेकिन अब्बू ने कभी मना नहीं करा। अब्बू ने कभी मना नहीं नहीं किया? अब्बू हर टाइम पे सपोर्ट में रहे। अब्बू हर टाइम पे जी सपोर्ट सर। करते थे। तो आज जो आप यहाँ पर चिनार युवा क्लब में है तो कैसा महसूस करें? यहाँ पर किस तरह का एटमॉस्फेयर है, कैसे यहाँ पर स्टार्ट होती है ट्रेनिंग, किस तरह यहाँ पे सिखाया जाता है? जी सर, एटमॉस्फेयर की बात करें बहुत ही अच्छा है। अभी करें एक बार ट्रेनिंग की तो इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे इन्होंने दिए, सारे इवन के सारे इलाके दिए और सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है। जी सर। तो जो बच्चियाँ आपको देख रही है जिनके जहन में कुछ और ही चलता रहता है, तो उन बच्चियों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? और देश के लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? मेरी तो यही मैसेज रही कि लड़कियां जितनी भी हैं उनको सेल्फ डिफेंस में आना चाहिए। इवन अगर सपोर्ट इतने हैं लेकिन सेल्फ डिफेंस हर एक लड़की के लिए ज़रूरी है। चलिए एक अच्छी मैसेज स्नोबर की तरफ से। स्नोबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, सोपोर 2019 से पहले की अगर हम बात करें तो काफ़ी वोलेटाइल इलाका रहता था जहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ हमेशा रहती थी। और अगर हम ख़ास तौर पर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को इस तरह का प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन 19 के बाद की अगर हम बात करें तो ये सोच जो है कहीं ना कहीं बदली, यानी फ़ौज की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए, फ़ौज की तरफ से इसी तरह के क्लासेस चलाए गए, एकेडमीज़ खोली गई जहां पर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा और भी अगर हम चिनार युवा क्लब्स की बात करें तो यहां पर कई सारे ट्रेड्स में बच्चों को ट्रेन किया जाता है और बाद में यही बच्चे जो है मुख्तलिफ शोबों में अपना कारोबार चलाते हैं, यानी आत्मनिर्भर जिस हिसाब से कहा जा रहा है। कि अब अगर हाल ही में हम देखें कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा कि कश्मीर में कई सारे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है, यानी मकसद ये है इन क्लब्स का चलाने का ताकि यहाँ के बच्चे एडजस्ट हो जाए इन्हीं सेक्टर्स में, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी इदारे जितने भी यहाँ पर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने वाली है, तो उन सेक्टर्स में किस तरह से कश्मीर के बच्चों को ही जॉब मिले। Let's in fact listen into some reactions of people working in Chinar Yuva Center. 2016 से चिनार युवा स्टार्ट हुआ है, तब ये चिनार नौजवान क्लब के नाम से जाना जाता था। पहले यहाँ की जो यूथ है वो कम आते थे। अब इनिशियली क्या हुआ, यहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, पीसफुल लाइफ जी रहे लोग। यहाँ के यूथ के बेटरमेंट के लिए किया क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे, हर तरफ पत्थरबाजी हो रही थी। फिर यहाँ इंडियन आर्मी ने इनिशिएटिव लिया, बच्चों को यहाँ पर कुछ स्किल कोर्सेज करवाए, जिसमें मेन हमारा फैशन डिज़ाइनिंग का भी है, लड़कियों का भी है। तो पहले स्टार्ट में बच्चे लाने
बहुत टफ़ होते थे, बड़ी मुश्किल से हम लोग बच्चों को लाते थे समझा बुझा कर उनके पेरेंट्स को, लेकिन अब हालात ऐसे वो हो गए हैं कि अब बच्चे खुद आ रहे हैं, पेरेंट्स खुद लेकर आ रहे हैं बच्चों को। तो इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है, बच्चों को जॉब्स मिल रही है, बच्चे अपना रोज़गार कमा रहे हैं। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में लेडीज़ है, बच्चे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं, अपना अच्छा इनिशिएटिव लेकर वो लोग काम कर रहे हैं। इसमें इंडियन आर्मी ने फ्री ऑफ कास्ट इनको हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है। और यहाँ पे जो भी कोर्सेज हम करा रहे हैं वो सारे सर्टिफाइड हैं, जैसे कि हॉस्पिटलिटी रिटेल सर्टिफाइड है NSDC से, फैशन डिज़ाइनिंग सर्टिफाइड है SOCHAM से, और कंप्यूटर बेसिक्स वेब डिज़ाइनिंग और कोडिंग सर्टिफाइड है NILET से। इसके साथ साथ में अभी तक 2016 से अब तक हमने अराउंड 5500 बच्चों को ट्रेन किया है, जिसमें बहुत लड़के और लड़कियां हैं, और 1000 के करीब हमने बच्चों को प्लेस किया हुआ है। हमारे बच्चे सिर्फ इनसाइड कंट्री जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्रॉस द ग्लोब अभी काम कर रहे हैं। और इस इनिशिएटिव से ये है कि जो भी बच्चे अनएम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयड यूथ था, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और कहीं ना कहीं वो अपनी एम्प्लॉयमेंट पा सकें। इसके साथ साथ में काफ़ी सारे जो हमारे बच्चे हैं, कुछ ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप कुछ ने अपने एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ ने SHGs खोले हैं, कुछ ने बुटीक्स खोले हैं, जो हमारे लिए एक अहम बात है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.